कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का द्वितीय पाठा उद्भिज परिषद का दूसरा भाग लेकर। एक भाग हो चुका है जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होगा। तो कल यहाँ तक नियम तक हो चुका था। आज अगला भाग देखिए, अगला पैराग्राफ। स्व अवस्थायाम संतोषम लभमानाम मनुजमानाः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, न धर्मं नु धावन्ति, न सत्यं नु वदन्ति, तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम् अहितमिव परित्यजन्ति, आर्जव न किंचिद लज्जन्ते अनृत व्यवहाराति। ये काफी लंबा है, चलिए यहाँ तक पहले देखते हैं। स्व अवस्थायाम यानी अपनी अवस्था, संतोषम लभमानाम यानी संतोष प्राप्त किए, मनुज मानः प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाएं यानी अपनी अवस्था में संतोष न पाने वाले या न प्राप्त करने वाले या अपने में संतोषी न रहने वाले मनुष्य प्रतिक्षणम यानी हर पल स्वार्थ साधनाएं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सर्वात्मना यानी पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रवर्तनते लगे हुए हैं। अपनी अवस्था में यानी जो भी उनकी अवस्था है, जैसी भी स्थिति है, उसमें संतोषम लभमा नाम यानी संतोष को न प्राप्त करते हुए, अपनी अवस्था में संतोषी न रहते हुए या संतोष का लाभ न प्राप्त करते हुए या संतोष न पाने वाले मनुजन्माना प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाएं प्रत्येक समय यानी हर समय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। मनुष्य जो है वो अपनी अवस्था में संतोष नहीं प्राप्त करते हैं और प्रतिक्षण यानी हर समय अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। न धर्मम नु धावन्ति, न धर्म का अनुसरण करते हैं, न सत्यम नु वदनन्ति और न सत्य का अनुसरण करते हैं। तृण व उदपेक्षन्ते स्नेहम और क्या करते हैं? तृण का अर्थ होता है तिनका और स्नेह यानी प्रेम को वे न तो धर्म का अनुसरण करते हैं न सत्य का ही अनुसरण करते हैं। स्नेह को तिनके के समान उपेक्षा करते हैं। उपेक्षन्ते यानी उसकी उपेक्षा करते हैं। तृण के इव माने समान, उपेक्षन्ते यानी उसकी उपेक्षा करते हैं। किसकी? स्नेह की। अहित मिव यानी अहित जो है, मिव अहितम इव अहित के समान, परित्यजन्ति त्यागते हैं। आर्जवम यानी भोलापन, अपनी सरलता का अहित के समान त्याग करते हैं। तृण को किसके समान उपेक्षा करते हैं? स्नेह की तृण के समान उपेक्षा करते हैं। उसको नहीं अपने में धारण करते। और अहित को, जिससे उनका अहित होता है, उसे परित्यजन्ति उसको त्याग देते हैं। आर्जव भोलेपन को अहित के समान त्याग देते हैं यानी सरलता को, अपने भोलेपन को, सरलता को तृण के समान अहित के समान छोड़ देते हैं। न किंचित अपि लज्जन्ते न उनको लज्जा आती है। अनृत व्यवहार यानी वे लज्जित नहीं होते। अनृत माने झूठे व्यवहार से वे लज्जित नहीं होते। न स्वल्मपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः और न बिल्कुल भी वे डरते हैं। बिभ्यति उनको डर नहीं लगता। किससे? पाप के आचरण से। वे भोलेपन को अहित की भांति छोड़ देते हैं और झूठ कपट के व्यवहार से, अनृत व्यवहार से यानी झूठे व्यवहार से उनको जरा भी वे लजाते नहीं हैं। उनको जरा भी लज्जा नहीं आती। वे झूठ कपट का व्यवहार जब करते हैं और पाप के आचरण से तनिक सा भी, स्वल्मपि यानी थोड़ा सा भी, बिभ्यति डरते, पापाचार पाप के आचरण से जरा सा भी नहीं डरते हैं। न ही क्षणमपि विरमन्ति और न ही क्षणमपि थोड़ी देर के लिए विरमन्ति यानी रुकते हैं। उस पापाचरण को करने के लिए जरा भी नहीं रुकते यानी उसको विराम नहीं देते हैं।
फिर से देख लीजिए, झूठ कपट के व्यवहार से तनिक सा भी नहीं लजाते, वे पाप के आचरण से तनिक भी यानी थोड़ा भी नहीं डरते, दूसरों को पीड़ित करते हुए वे क्षण भर भी नहीं रुकते। पर पीड़नाथ, पर माने दूसरे को पीड़ा देने से बिरमंती, रुकते नहीं, क्षणमपि, वे जरा सा भी दूसरों को दुख देने में रुकते नहीं हैं। यथा तथैव स्वार्थ सिद्धि घटते परिवर्धते विषय पिपासा, और यथा यथा जैसे जैसे यानी वो भोलेपन को अहित की भांति छोड़ देते हैं, झूठ कपट के व्यवहार से तनिक सा नहीं लज्जा करते, और पाप के आचरण से भी वे झूठ कपट के आचरण से जरा भी नहीं डरते, पाप के आचरण से भी नहीं डरते, दूसरों को पीड़ित करते हुए वे क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। ज्यों ज्यों स्वार्थ की पूर्ति पूर्ण होती, यानी ज्यों ज्यों स्वार्थ की उनकी पूर्ति होती है, यथा यथा जैसे जैसे स्वार्थ सिद्ध घटते, उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, परिवर्धते बढ़ती है, विषय पिपासा, उनकी पिपासा वैसे ही बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है, त्यों त्यों उनकी विषय की पिपासा यानी विषय की तृष्णा जो है वह बढ़ती जाती है। परिवर्धते यानी बढ़ती है। निर्धना सतम काम्यते, जो निर्धन व्यक्ति हैं वे 100 चाहते हैं। निर्धना सतम काम्यते, वो 100 की कामना करते हैं। और सती 10 सत्यानपि अभिलषति परा, और जो सती है जिसके पास 100 हैं वो 10 100 की अपेक्षा करता है यानी कामना करता है। निर्धन 100 चाहता है, 100 वाला 10 चाहता है। सहस्त्राधिपो यानी जिसके पास 1000 हैं, जो 1000 का मालिक है, वो क्या चाहता है? लक्ष्य माकंचन, वो लक्ष्य की यानी लाख की कामना करता है। इत्थम इस प्रकार से क्रम से एवं मनुष्याणाम आशा, इस प्रकार इसी क्रम से मनुष्यों की आशाएं वर्धते बढ़ती जाती हैं। विचार करना चाहिए। यावत ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छति, अब इस पर विचार करना चाहिए। जो पीपल हैं वो अपने उससे पेड़ के जो सभा लगाए बैठे हैं वृक्षों की, उनसे कह रहे हैं अब जरा सोचो विचार करो कि जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्ति का सुख नहीं प्राप्त करते, ये जो हैं ऐसे लोग जिनकी पिपासा ऐसे क्रमशः बढ़ रही है, ये खलु ये विचारे स्वप्न में भी तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, नहीं पाते हैं। सर्वदैव नवनवाशा यानी सदैव इनकी हमेशा नई नई नव नवाशा यानी नई नई आशाएं चित्त वृत्तियां भवंती, इनके अंदर जो है वो नई नई आशाएं नई नई तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं, चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। संभाव्य तो तेज उनमें कदाचित अपि स्वल मात्रम शांति सुखम, अब क्या उनमें जरा सी भी संभावना है? जब उनकी इस प्रकार से नई नई आशाएं बढ़ती हैं, उनकी नई नई चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनके अंदर, तो उनमें कभी भी स्वल्प मात्र यानी थोड़े से भी सुख शांति की संभावना है क्या? यानी संभव है क्या उनको सुख शांति जरा सी भी मिल जाए? ये इन्होंने प्रश्न किया है। एषु क्षणमपि शांति सुखम ना विर्भवति, इस प्रकार से इनको क्षण भर भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। यानी वे स्वप्न में भी तृप्ति का सुख प्राप्त नहीं करते हैं, उनमें नई नई चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें कभी भी स्वल्प मात्रा में भी सुख शांति संभव है क्या? अर्थात उनमें क्षण भर के लिए भी शांति सुख उत्पन्न नहीं होता। ते खलु दुखै नैव समय मति वाहयंती इत्यपि हिम वक्तव्यम। अब इसको देखिए, बे नार भवत यहाँ तक हो गया। ते खलु दुखद यानी वे दुख से, अर्थात वे निश्चय ही दुख के द्वारा समय को व्यतीत करते हैं। दुखै नैव, दुख से ही समय यानी वक्त समय मति वाहयंती, वे समय का जो प्रयोग करते हैं यानी जो समय व्यतीत करते हैं वे केवल दुख में ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनकी चित्त वृत्तियां इस प्रकार की होती। इत्यमपि किम वक्तव्यम,
और ये जो है चित्तवृत्तियाँ जब उनकी इस प्रकार की होती हैं तो वो दुख में ही समय अपना व्यतीत करते हैं। ये भी क्या कहने की बात है, ये क्या कहने की बात है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। कथम वा निज निजावस्था यामेव तृप्तिम अनुभव दव्यः पशुभ्यम तेसा श्रेष्ठतम। अब ये जो है पीपल कह रहे हैं, जैसे मनुष्य तो जो है अपनी चित्तवृत्तियों के कारण सुख शांति को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इन पशुओं को देखो, प्रकृति ने इनको जैसा भी बनाया है, जिस स्थिति में बनाया है, ये अपने में मस्त रहते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपना कार्य करते हैं और उसके बाद में मस्त रहते हैं। मनुष्य की भांति इनके अंदर जो है वो जरा सा भी वह नहीं है कि जैसे मनुष्य जो है जितना चित्तवृत्ति के कारण दुखी रहता है, वे इतना दुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि वे अपनी अवस्था में ही सुख को प्राप्त करते हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो जैसे अपनी अपनी अवस्था में ही वे तृप्ति का अनुभव करते हुए पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। कथम वा क्या कहा जाए कि निज निजावस्था या मेव अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति अनुभव दव्या वे तृप्ति का अनुभव करते हैं। पशुभ्या तेषाम श्रेष्ठतम क्या वे पशुओं से श्रेष्ठ हैं? नहीं है। ये प्रश्न वो कर रहा है कि अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करते हुए पशुओं से उनको श्रेष्ठ कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। कैसे कहा जा सकता? अर्थात नहीं कहा जा सकता। ये प्रश्न कर रहा है। यदि विरगहाति कर्म संपादितम पशुवो अपि लज्जन्ते। अब इसमें जो वो निंदनीय कार्य करते हैं, उनके जो घृणित कार्य हैं, उसको पूर्ण करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं। वे जो निंदनीय कर्म का संपादन करते हैं, यदि वे निंदनीय कर्म संपादित जो करते हैं, पशुवो अपि जानवर भी लज्जन्ते, उससे जानवर भी लज्जा का अनुभव करते हैं। तत् मानवा नामी करम, तत् मानवा नामी करम। लेकिन मनुष्य जो है, पशु तो लज्जा का अनुभव करते हैं कि लेकिन उस मनुष्य के लिए वह बहुत छोटा, नामी यानी मानवा नामी यानी बहुत छोटा कर्म कार्य है। जिस निंदनीय कार्य को संपादित वे करते हैं तो उसे पशु भी लज्जा का अनुभव करते हैं। जिस छोटे से कार्य को, निंदनीय कार्य को करने में पशु लज्जा का अनुभव करते हैं, लेकिन मानवीय उस कार्य को बहुत, मानव जो है वो उस कार्य को बहुत छोटा समझता है, यानी उसके लिए कोई बहुत गंभीर बात नहीं है और ना कोई लज्जा का विषय है। अब आगे देखिए। नास्ति नहीं है किमपि कोई भी अति घोर रूपम अत्यंत घोर महापाप कर्म। अति नहीं है संसार में ऐसा कोई घोर महापाप कर्म नहीं है। यत कामोपहत, जिसको कामोपहत यानी कामना से उपहत अर्थात दूषित कामना, दूषित चित्त वृत्ति वाले चित्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य न अनुष्ठनीयते, उसके द्वारा अनुष्ठान न किया जाता हो, अर्थात उसके द्वारा संपादित न होता हो या उसके द्वारा किया न जाता हो। संसार में ऐसा कोई भी अत्यंत घोर महापाप कर्म नहीं है जो दूषित कामना और दूषित चित्त वृत्ति वाले मनुष्यों के द्वारा न किया जाता हो। निपुणतरम भली भांति अवलोकयन्नपि, मैं देखता हूँ, अपि भी अहम मैं, न तेषां पशुभ्यः किमपि उत्कर्षम, मैं अच्छी भली प्रकार से देखता हूँ कि वे पशुओं से कहीं भी ऊपर नहीं हैं, यानी पशुओं से वे श्रेष्ठ नहीं है, या मैं उनको पशुओं से श्रेष्ठ नहीं पाता हूँ। परिमित निकृष्टतम अवलोकयामि, बल्कि मैं उन्हें अत्यंत नीचता में ही देखता हूँ, यानी परिमित जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने वो निकृष्ट हैं। मैं पशुओं से उनको श्रेष्ठ नहीं बल्कि अत्यंत निकृष्टतम ही अवलोकयामि, अत्यंत निकृष्टतम ही देखता हूँ। फिर से देखिए। निपुणतरम भली भांति अवलोकयन्नपि, मैं भली भांति देखता हूँ कि अहम मैं, न तेषां वे पशुओं से किमपि किसी प्रकार से ऊंचे नहीं हैं, अर्थात वे पशुओं से किसी प्रकार से उत्कर्ष को प्राप्त नहीं है, अपितु अत्यंत नीचता को, परिमित निकृष्टतम एव
वे अत्यंत निकृष्ट ही हैं। अवलोक्यामि, ऐसा मैं देखता हूँ। अब अगला देखिए, अगला पैराग्राफ। न केवलम केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टता तृणेभ्यो अपि निस्सारा एष। वे केवल इन पशुओं से ही निकृष्ट नहीं बल्कि तृणोभ्यो अपि, तृण से भी निस्सार हैं। न केवलम एत पशुभ्यो, वे मनुष्य जो हैं न केवल पशुओं से ही तुच्छ हैं, निकृष्ट हैं या तुच्छ हैं, एक ही बात है, बल्कि वे तृणोपि, तृण से भी, अपित तिनकों से भी अधिक सारहीन है। निस्सार यानी उनमें कोई सार नहीं, वे तिनके से भी गिरे हुए हैं। किस प्रकार से? तृणानि खलु वात्या, तृणानि यानी जो तिनका है, खलु वात्या यानी वायु से सह स्वशक्तता अवियुद्ध। तृण जो है वो वायु से, यानी वायु जब चलती है तो तिनका ऊपर उड़ता है और अपनी शक्ति के अनुसार सह शक्तिता, अपनी शक्ति के साथ अवियुद्ध, युद्ध करता है। और वीर पुरुषों की इव माने भांति शक्ति क्षय होने पर यानी शक्ति समाप्त होने पर क्षिति तले पतंती यानी गिर जाता है। इनमें से तो आप फिर से देखिए, अपित तिनकों से भी अधिक सारहीन है। तिनके तो वायु के साथ युद्ध करके, संघर्षण करके, यानी जब वायु चलती है तो तिनके उड़ते हैं, तो उनके साथ युद्ध करते हुए, संघर्ष करते हुए वीरों की भांति शक्ति क्षीण होने पर भूमि पर गिरते हैं। ना तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय पलायन्ते, लेकिन कायर मनुष्यों की भांति अपने स्थान को छोड़कर भागते नहीं हैं। ना तो कदाचित, वे गिर जाते हैं लेकिन कभी भी कापुरुषों यानी कायर पुरुषों इव माने भांति स्वस्थानम अपने स्थान को अपहाय छोड़कर प्रपलायन्ते पलायन नहीं करते या भागते नहीं हैं। मनुष्य पुनः स्वचेतमा ग्रत एव भविष्यत काले संगष्टियामाणम कमपि विपत्त पातम आकलय, यानी मनुष्य जो है वो पुनः अपनी चेतना में, मनुष्य अपने मन में चेतना में स्वचेतया साग्रता, चेतना में जागृत एवं भविष्य काले यानी भविष्य समय में, यानी आने वाले समय में, संघष्टि यानी घटने वाली घटनाएं, कमपि विपत्त्याम घटने वाली विपत्तियों के, यानी मनुष्य तो अपने मन में, अपने भविष्य में आने वाली विपत्ति के कारण को यानी संघष्टिमान यानी कारण को कमपि विपत्त्याम आकलन करता है, यानी सोच विचार कर। मनुष्य तो अपने मन में आने वाली भविष्य में किसी भी विपत्ति के कारण को सोच कर यानी आकलन करके सोचता है, उसके दुखेन और दुख से समय मति बाह्यंती और अपना समय जो है वो बिताता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जो है भविष्य में आने वाली विपत्ति के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में सोच कर दुखी होता है। परिकल्पयंती या पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपायान, और मनुष्य तो अपना समय बिताते हैं और उसके प्रतिकार के उपाय परिकल्पयंत और परिकल्पना करते हैं। चा पर्याकुला बहुविधान और बहुत प्रकार से प्रतिकार का, उसके लिए प्रतिकार का उपाय सोचते हैं। बहुविधान बहुत प्रकार से, प्रतिकार उपायन और प्रतिकार का उपाय, एन मनुष्य जीवन शांति सुखम मनोरथ पथादपि, यानी क्या, जब वो कल्पना करते हैं अपने भविष्य में किसी भी आने वाली विपत्ति की कल्पना करते हैं, उस पर विचार करते हैं और दुखी होते हैं, दुख में अपना समय बिताते हैं। और फिर परिकल्पयंत और फिर परिकल्पना क्या करते हैं, उसके प्रतिकार के लिए, यानी आने वाली विपत्ति का बहुत प्रकार से, किस प्रकार से, बहुत विधियों से, कई प्रकार से उसका प्रतिकार करने के कई उपाय सोचते हैं। इन मनुष्य जीवन, और यह मनुष्य का जीवन जो है, यह मनुष्य का जीवन, इन मनुष्य जीवन शांति सुखम, शांति और सुख, मनोरथ शांति सुख और मनोरथ, तथापि क्रांत में उनसे दूर ही रहती है, यानी वो सीमा पार नहीं कर पाती, यानी वो इतना उसके बारे में सोचते रहते हैं और दुखी रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, जिससे उनकी शांति व सुख उनसे बहुत दूर हो गए हैं या बहुत दूर हैं। अथ वे तृणोभ्यो अप्यसारः,
आज तृण माने तिनका, वे तिनकों से भी अप्यसारा निसार, पशुभ्यो निकृष्ट तराष्ट, और पशुओं से भी निकृष्ट हैं। वे तृण से भी निसार हैं या निसार, तृण तब भी सारहीन है, मनुष्य तो तृण के समान भी सार वाला तत्व वाला नहीं है। पशुभ्यो अपि यानी पशुओं से भी निकृष्ट तराष्ट, वे पशुओं से भी निकृष्ट तर हैं। तथा च तृणादि, और तथा तृण से सृष्टि अनंतरम। अब जो है लेखक कह रहा है कि तिनकों से भी निसार और पशुओं से भी तुच्छ हैं। इस प्रकार तिनके आदि की सृष्टि, तृणादि सृष्टि अंदर यानी और तृणादि तृण आदि की सृष्टि अनंतरम, सृष्टि के बाद तथा विधि किस प्रकार जीवन निर्माण, जीवन का निर्माण करने वाले विश्व विधाता की दरसम कैसी बुद्धि प्रकार से प्रकटयति, यानी तृण आदि का निर्माण करने के बाद में विश्व के रचयिता विधाता ने यानी विश्व विधाता यानी विश्व की रचना करने वाले, जीवों का निर्माण करने वाले की दृसम कैसी किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। यानी जिस ब्रह्मा ने, जिस संसार को बनाने वाले ने तृण आदि की रचना करने के बाद में ये जो मनुष्य बनाया है, ये जो जीव का निर्माण किया है, मनुष्य सृष्टि की है, तो उसमें कौन सी बुद्धिमत्ता प्रकट की है। कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं है इस संसार में मनुष्य को बनाने की। तो इस प्रकार से ये इन्होंने मनुष्य के दोषों को गिनाया है अपनी सभा में। अभी आपका पूरा हुआ, केवल एक बचा है, एक पंक्ति देखिए। तेवम हेतु प्रमाण पुरसरम सुचिरम बहुविधि विशदम च व्याख्याय सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज परिषदम विसर्जयाम, यानी सभापति अश्वत्थदेव यानी पीपल उद्भिज यानी वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। इस प्रकार से युक्ति इतमेवम यत एवं यानी इस प्रकार से हेतु प्रमाण पुरस्सरम, प्रमाण देकर सुचिरम सुचिरम बहुत देर तक, चिरम यानी काल तक, काफी समय तक, बहुविधम यानी बहुत प्रकार से, विशदम विशाल, विशद व्याख्या यानी बड़ी व्याख्या, इस प्रकार से ये प्रमाण देकर, युक्ति और प्रमाण देकर बहुत देर तक विशद व्याख्या करने के बाद सभापति पीपल देव ने वृक्षों की सभा का विसर्जन कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो इसे 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने प्रयास यही किया है क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ बताने के बाद में ही आपको अनुवाद कराया है, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में